दैनिक सवेरा के इस खास प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फयाज दुलू। जैसा कि आप सबको पता है कि कश्मीर में अभी सर्दी की शदीद लहर जारी है। अभी चिलाई कलान चल रहा है और इस सर्दी से बचने के लिए अक्सर लोग गर्म करने के आलात जो है इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ घरों में गर्म करने के आलात मौजूद होते हैं। इस सर्दी से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात वो आलात जो है जानलेवा साबित होते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, हालिया दिनों श्रीनगर में एक ऐसा ही वाक़ा पेश आया जिसमें 5 अफराद जो है एक ही ख़ानदान के, एक ही कुंबे के 5 अफराद की मौत वाक़ा हो गई, जिसमें कुछ मासूम बच्चे भी थे। हालांकि सरकार की तरफ से उसके बाद एक एडवाइज़री जारी की गई, लेकिन इस सर्दी से बचने के लिए हमें उन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है जो हमें गर्मी मुहैया करते हैं। और ऐसे में कोई ऐसा आलात सामने आए जो हमें सफोकेशन से बचाए, क्योंकि अक्सर अवकात जो है इन गर्म आलात की वजह से जो है घरों में, कमरों में सफोकेशन पैदा होती है। और इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है अनंतनाग के एक नौजवान, जिसने एक ऐसा आला बनाया है जिससे सफोकेशन की इंडिकेशन मिल जाएगी, ना उस अफराद को जो उस कमरे में होगा, बल्कि जो दूसरे कमरों में भी होगा उसको भी पता चलेगा कि कहीं ना कहीं कुछ हुआ है। तो इसी से बात करेंगे जी। अपना नाम बताइए और ये बताइए कि किस तरीके से आपके जहन में ये चीज़ आई। हाँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम जाहिद बशीर है और मैं बिलोंग करता हूँ करालपुर ननवी एक डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से। ये जो रिसेंट इंसिडेंट हुए कश्मीर में, तो इनके बेसिस पे मैंने जो ये प्रोटोटाइप डेवलप किया है जो लोगों की जान बचा सकता है। तो असल में ये हुआ कि जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ था श्रीनगर में, जहाँ पे वो रेंट पे आए थे बानिहाल के रहने वाले, तो उनकी जो वहाँ पे डेथ हुई बिकॉज ऑफ सफोकेशन। तो ये एक बहुत ही सैड न्यूज़ थी मेरे लिए और हर किसी के लिए, क्योंकि उसमें जो 3 बच्चे भी थे, वो एक तो 28 डेज़ का था। तो ये देख कर मैं बहुत ही थोड़ा सा मतलब मुझे दुख हुआ कि ऐसी हालात, क्योंकि लोग अगर गर्मी यूज़ ना करेंगे तो सर्दी से भी मर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे विंटर बहुत ही हार्श होता है और यहाँ पे माइनस में जो टेम्परेचर चला जाता है, -10 भी हुआ था। तो उसके बाद मैंने देखा कि ये शायद कभी कभार होता होगा, ना कि कंटिन्यूसली। उसके बाद मैं इंटरनेट पे गया, तो मैंने जैसे इसकी जो जांच पड़ताल की, तो ये देखने को मिला कि ऐसे कंटिन्यूसली हादसा होते रहते हैं कश्मीर में, क्योंकि विंटर्स में हम यहाँ पे बुखारिया ब्लोवर एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं। उसके बाद अ, मैंने सोचा कि मैं ऑलरेडी कुछ इक्विपमेंट्स बनाता रहता हूँ, किसी न किसी भी काम करते, मेरा ये रोज़ का रूटीन होता है, मैं नया नई चीज़ें बनाता रहता हूँ। उसके बाद मैंने सोचा मैं इस पे कुछ ऐसी कोई चीज़ बनाऊँ जिससे कि लोगों की जान बच सके। लोग इसको जो बुखारिया है, हीटिंग एलिमेंट्स है, वो बिना मतलब डरे इसको यूज़ करें, ताकि उनको कोई डर ना रहे सोते वक्त कि मेरी बुखारी ऑन है। वो वहाँ से टेंशन में रहता है, अगर सफोकेशन हुई, अगर बुखारी बांध की तो सर्दी से मर जाते हैं। तो उसके बाद मैंने डिवाइस की, इस पे मैंने कुछ सेंसर वेंसर ऐड किए। तो पहले मैंने घर पे किया, और घर पे करने के बाद मैं गया अपनी लैब, जो हमारी इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में हमारी यंत्रा लैब है। वहाँ पे हमें इक्विपमेंट सारे अवेलेबल है। तो मैं वहाँ गया, वहाँ पे मैंने वो इक्विपमेंट्स यूज़ किए, मैं इस पर टेस्टिंग करता रहा कंटिन्यूसली 3 दिन। तो 3 दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं उस पर कामयाबी पा गया। जाहिद, रोकना चाहूँगा, अपनी तालीम के बारे में बताइए, क्योंकि इतनी नॉलेज इंटरनेट से लेना ये छोटी बात नहीं है। पहले अपनी तालीम के बारे में बताइए। मैं सर पहले जो मेरा था, जो मैं चाहता था पहले कि मैं बिज़नेस सेटअप करूं, क्योंकि मेरा माइंड था बिज़नेस के लिए, क्योंकि मैं ये सरकारी जॉब सेटअप में इंटरेस्ट नहीं रखता था। तो उसके बाद मैं क्योंकि घर वाले मुझे बोलते पढ़ो जॉब लग जाए, क्योंकि आज कश्मीर में ज़्यादा ट्रेंड है जॉब नहीं मिलेगी तो शादी नहीं होगी, ये अब ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन मैं ये सोच बदलना चाहता हूँ, क्योंकि खाली जॉब, इंसान अगर जॉब करेगा खाली खुद को वो देगा, लेकिन अगर वो बिज़नेस करेगा वो 10 लोगों को देगा। तो मैंने डिप्लोमा किया पॉलिटेक्निक कॉलेज जो यहाँ पे है लारकीपुरा में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मैंने पहली पोजीशन पाई है जब मैं वहाँ से पास आउट निकला। तो उसके बाद मैंने जो ये यहाँ पे इस्लामिक यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैंने बीटेक किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो मैंने कारकर्दगी दिखाई, वहाँ पे भी मैंने कुछ इनोवेशंस किए। तो मुझसे खुश होकर जो यूनिवर्सिटी वाले हैं, उन्होंने मुझे वहाँ पे एक प्रोजेक्ट में रख लिया बीटेक के बाद ही। जैसे मेरा 2020 सितंबर में मेरा कंप्लीट हुआ, तो अक्टूबर में मुझे उनका लेटर आया कि जो आपने आपने कारकर्दगी यहाँ पे दिखाई है, तो हम आपको एज ए प्रोजेक्ट में एक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेना चाहते हैं, जो डायनापल लैब से सीड फाउंडेशन।
तो उस पर मैंने काम किया। और जो मेरा जहन रहता है, मैं हमेशा इंटरनेट से नॉलेज निकालता रहता हूँ। 24 आवर मेरा लैपटॉप ऑन रहता है, फ़ोन ऑन रहता है, जो भी मैं नॉलेज गेन करना चाहूँगा मैं, तो कुछ क्योंकि अपने प्रोजेक्ट के बारे में दिखाइए हमें। सर जो हमारा ये प्रोजेक्ट है, अगर आप देख सकते हो, हमारा हमने जो डिज़ाइन इसका बनाया, ये डिज़ाइन देख सकते हो, ये जो डिज़ाइन है यहाँ पे, ये डिज़ाइन आप देख सकते हैं। और ये डिज़ाइन यही सेम प्रिंट यहाँ पे निकलता है हमें, ये आप देख सकते हैं। जो डिज़ाइन यहाँ पे बना है सेम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये डिज़ाइन हम करते हैं ऑटोकैड बोलते हैं, हम 3D प्रिंटिंग करते हैं, तो सेम ही डिज़ाइन यहाँ से निकलता है। तो डिज़ाइन के बाद आती है बात हमारी कोडिंग की। अगर हमें कोडिंग की बात करूँ, जो हमारा यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, कोडिंग सारी चीज़ें हम करते हैं इससे। मैं इंटरनेट से देखो, अब सर आप ये देख सकते हो कि मेरे रिसेंटली जो मैं प्रेजेंटेशंस के रिलेटेड बनाता हूँ, ये आप इसके प्रेजेंटेशन भी देख सकते हो जो मैं क्रिएट करता रहता हूँ उससे। तो ये जो चीज़ है ये मुझे बहुत ही इसमें क्या हो जाता है कि नॉलेज इंटरनेट से जितनी हम नॉलेज ले सकते हैं उतनी हमें इंटरनेट नॉलेज प्रोवाइड करवाता है। सर उसके बाद ये जो हम कोडिंग करते हैं, कोडिंग बेसिस पे ये सारा हो जाता है। बिना कोडिंग के ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। फॉर एग्जांपल देखिए, जो हमारा यहाँ पे माइक्रो कंट्रोल्स होते हैं, ये कोडिंग पे काम करते हैं, और बिना कोडिंग के ये कोई काम नहीं करेंगे। एज़ पर कोड जो हम इसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, ये आपको करना क्या है, उसी के हिसाब से काम करता रहता है। तो कैसे ये अलार्म देगा, कैसे ये लोगों को जो अगर सोए होंगे तो उनको कैसे जगाने का काम करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखो सर, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेंसर इसमें लगे हैं। कुछ सेंसर अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये सेंसर है, ये उन गैसेस को डिटेक्ट करते हैं, जैसे हज़ार्ड गैसेस होते हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जो हमारा एक्चुअल जो ये यहाँ पे लगे सेंसर, ये उन गैसेस को डिटेक्ट करता है। और इसको जैसे लगेगा कि कोई डेंजरस लेवल है, जो हमने सेट किया ऑलरेडी कोड करके कि कोई डेंजरस लेवल आने वाली है, उस डेंजरस लेवल पे के बाद क्या होता है कि जैसे को लगता है डेंजरस लेवल आ रही है, तो उसके बाद हो जाता है ये एक सेट हमें लगा है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जहरीला गैस पैदा होगा, तो हमने इसमें ये किया कि अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे इंसान का दिमाग काम करता है, वैसे ये एक इसमें कंट्रोलर होता है, वो काम करता है, उसको बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। इसको हमने रखा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी हज़ार्ड गैस यहाँ पे बन रहा है, तो एक अलार्म देगा ज़ोर से। जो अलार्म सिस्टम हम यहाँ से इसमें लगाते हैं, अभी उसमें आप देख सकते हो वहाँ बजर लगा है, वो यहाँ से लगता है और यहाँ से एग्जॉस्ट फैन लगता है। तो ये दिखाता है कि हमें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर जहरीला गैस बन रहा है, तो ज़ोर से अलार्म देगा कि यहाँ पे जहरीला गैस बन रहा है, सफोकेशन का खतरा है, दम होने का खतरा है। उसके साथ साथ ये वेंटिलेशन को भी ऑन करता है। अगर एग्जॉस्ट फैन लगा होगा, ये वेंटिलेशन को ऑन करेगा, ताकि जो ऑक्सीजन की लेवल है वो कमरे में आ जाए, और जो ऑक्सीजन बरकरार रहे, और जो वहाँ पे दम घुटने का खतरा ना हो। तो ये बताइए कि कब तक ये प्रोडक्ट जो है मार्केट में आएगा? और जिस तरह से आप देख रहे हैं कश्मीर में अभी भी सर्दी है, ताकि लोगों की जान बच जाए। अक्सर घरों में आज भी सफोकेशन होती है अगर हम मेडिटेशन नहीं रखेंगे तो, क्योंकि आज विंटर है, आपको पता ही है। बिल्कुल, ये हम चाहते हैं कि हम इसको जल्द से जल्द मार्केट में लाएँ, क्योंकि जो अभी हम यहाँ पे चालान चल रहा है कश्मीर में, ये बहुत ही सर्द होता है और यहाँ पे माइनस टेम्परेचर हो जाता है। तो लोग तो कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं, क्योंकि सर्दी से नहीं, गर्मी से नहीं तो सर्दी से ही मर जाएंगे। तो हम अब, क्योंकि हमने जो इससे पहले भी हमारे पास जो आए थे, हम डीसी साहब से भी ये बोला था कि अगर हमें कहीं से फंडिंग का कोई ये हो जाएगा, हमें फंड मिलने, तो हम जल्द से जल्द इसको मार्केट में लाएँ। क्योंकि ये जो सारा है टेस्टिंग फेज़ होता है, इसको फिर मार्केट में लाना है, इसको मार्केटिंग करना है, उसको फीडबैक लेना, इसमें सारा पैसा खर्च हो जाता है। क्योंकि एज़ ए मैं खुद ही एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे पास इतना फाइनेंस नहीं है कि मैं उसको खुद ही मार्केटिंग में आऊँ। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आवाम से, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आलात से, जो यहाँ पे हमारे डीसी साहब हैं, हमारे सीएम साहब हैं, कि अगर मुझे वो कहीं से कुछ फंडिंग कराए या कोई कंपनी मेरे साथ आके कोलैब करे, तो मैं इसको जल्द से जल्द मार्केट में लाना चाहता हूँ, ताकि हम और जाने ना गवाएं। शुक्रिया। तो बिल्कुल ये थे जाहिद जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। इसका यही कहना है, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर के साथ साथ हमारे ज़िला इंतज़ामिया के जो डिप्टी कमिश्नर है उससे भी रिक्वेस्ट की है कि मुझे इसके लिए एक सही प्लेटफार्म प्रोवाइड किया जाए, ताकि मैं इस प्रोडक्ट को जल्द अज जल्द मार्केट में लाऊं। दैनिक सवेरा के लिए अनंतनाग से मैं फयाज दुलू।